हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर फॉरम क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मेंस बैच का दूसरा लेक्चर, जिसका टॉपिक है एजेस। इस सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मेंस एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ना भूलें। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप पाएंगे कि आप मेंस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका आईबीपीएस क्लर्क में 2018 में आ चुका है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। उम्मीद है आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रेजेंट एज ऑफ अनुज इज 12.5% मोर देन एज ऑफ भाव्या। तो हमें दिया हुआ है कि अनुज का जो एज है भाव्या के एज से 12.5% ज़्यादा है। 12.5% मतलब 1/8। तो अगर भाव्या की एज 8 हो जाती है तो अनुज की एज 1/8 ज़्यादा है, यानी कि 9। आगे दिया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इज 12.5% लेस देन एज ऑफ भाव्या। तो जो दीपक की जो एज है वो भाव्या से वो भाव्या से 12.5% कम है। अगर हम भाव्या की एज को 8 मान लेते हैं तो दीपक की एज 12.5% कम, यानी कि 7। तो इसका मतलब अनुज भाव्या और दीपक की एज का रेशो हो जाएगा 9:8:7। और हमें आगे दिया है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्मेंद्र एंड संदीप इज 4:3। धर्मेंद्र और संदीप की प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:3 एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इज इक्वल टू एज ऑफ धर्मेंद्र 4 ईयर हेंस। जो दीपक की जो प्रेजेंट एज है वो धर्मेंद्र के एज से 4 गुना मतलब 4 ईयर्स ज़्यादा है। इफ एवरेज ऑफ धर्मेंद्र एंड संदीप आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 24 ईयर्स। धर्मेंद्र और संदीप के एवरेज एज जो है 3 साल बाद 24 ईयर्स हो जाती है। तो अभी उन दोनों की एवरेज एज होगी 21 ईयर्स। 24 में से 3 कम कर देंगे, यानी कि 21 ईयर्स। तो धर्मेंद्र प्लस संदीप का जो एवरेज एज है प्रेजेंट में हो जाएगा 21। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि धर्मेंद्र और संदीप की एज का रेशियो है 4:3। तो यहाँ से हम धर्मेंद्र की एज निकाल लेंगे। तो धर्मेंद्र की एज हो जाएगी 21 × 2 और इसको हम 4:3 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4/7। तो यहाँ से हमारी 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 6×4 = 24, यानी धर्मेंद्र की एज आ गई 24 ईयर्स। अब हम यहाँ से दीपक की एज निकाल सकते हैं। तो दीपक की एज हो जाएगी 24 + 4 ईयर्स, यानी कि 28 ईयर्स। अब आगे हमें निकालना है देन फाइंड द एज ऑफ अनुज एंड संदीप आफ्टर 6 ईयर्स। हमें अनुज और संदीप की एज 6 ईयर्स के बाद निकालनी है। तो हम यहाँ से पहले संदीप की एज निकाल लेते हैं। संदीप की एज हो जाएगी 21 × 2 × 3/7। यहाँ से 7 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ईयर्स। 6×3 = 18 ईयर्स। और हम यहाँ से अनुज की एज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें दीपक की एज दिया है 28 ईयर्स, हमने निकाल लिया। और अनुज और दीपक के एज का रेशियो है 9:7। तो यहाँ से अनुज का एज निकल जाएगा 28 × 9/7। यहाँ पे आ जाएगा 4 और अनुज की हो जाएगी 9 × 4, यानी कि 36 ईयर्स। और हमें पूछा है अनुज और संदीप की एज का एवरेज 6 ईयर्स के बाद। तो अनुज और संदीप की एज का हम एवरेज निकाल लेंगे और उसमें हम 6 ऐड कर लेंगे, क्योंकि
6 ईयर्स के बाद दोनों की एज बढ़ जाएगी 6 साल के लिए। तो ये हो जाएगा, हमारी वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 36 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 54। 54 का हाफ हो जाएगा 27 प्लस 6 यानी कि 33 ईयर्स, यानी कि हमारा बी ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये एलआईसी असिस्टेंट मेंस 2019 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और अगर ये एग्ज़ाम में आता तो इसे हम ज़रूर स्किप कर देते हैं, लेकिन अभी हम इसे अटेम्प्ट करेंगे और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी हैं, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास शुरुआत में दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी 2 years ago was x years। तो जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका जो एवरेज एज है वो 2 साल पहले x ईयर्स था। तो प्रेजेंट में इनकी एवरेज एज आएगी x प्लस 2। और उस आगे हमें दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 2 year hence विल बी x प्लस 1 ईयर्स। बी प्लस सी की एवरेज एज 2 साल बाद x प्लस 1 हो जाती, तो प्रेजेंट में x माइनस 1 होती। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी जो कि होगी a प्लस डी। बी और सी इन दोनों में से कैंसिल हो जाएगा और हम पहले इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू आएगी 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इससे हमारा वैल्यू जाएगा 4x प्लस 8 माइनस 2x प्लस ये हमारा 1 है 2x प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 10 हो जाएगा a प्लस डी की वैल्यू। ये हमारा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। आगे दिया हुआ है d इज x बाय 3 ईयर्स ओल्डर देन a, यानी कि d की जो है एज, d जो है a से x प्लस 3 ईयर्स ओल्ड है। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस एक्स बाय 3 प्लस 10 इज इक्वल टू, अब हम इसको 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स बाय 6 हो जाएगा हमारा 5x बाय 6 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5x प्लस 5। और अब हम इस a की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 5x प्लस 6 प्लस 5 प्लस x बाय 3। तो हमारी d की वैल्यू हो गई, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेंगे
तो हो जाएगा 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x बाय 6 प्लस 5। ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। आगे हमें इक्वेशन में दिया हुआ है C's age after 4 years will be in the ratio 6:5 with A's age before 5 years। C की एज 4 साल के बाद A की एज से 5 साल कम, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 6:5। तो अभी हमने A की एज निकाली 5x प्लस 6, तो इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा C प्लस 4 इज इक्वल टू 6/5 इंटू A की एज है हमारे पास 5x प्लस 6, 5x बाय 6 प्लस 5 माइनस 5। तो यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 5 और 6 रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास C की आएगी वैल्यू x माइनस 4। तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई x माइनस 4। और अब हमारे पास जब C की वैल्यू आ गई तो हमारे पास B प्लस C की वैल्यू हमारे पास थी B प्लस C इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो इससे हम B की वैल्यू भी निकालेंगे। तो हमारे पास B की वैल्यू हो गई B इज इक्वल टू 2x माइनस 2 माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से B की वैल्यू हो गई x माइनस 2 और प्लस हो जाएंगे प्लस 2। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई B इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमारे पास एक और स्टेटमेंट है B इज एज आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि B प्लस 3 will be equal to D's age before 5 years is equal to D's age minus 5 before 5 years। तो इसमें हम B और D की एज वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा B की वैल्यू है x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू D की वैल्यू हमारे पास है 7x बाय 6 प्लस 5। हो जाएगा 7x बाय 6 प्लस 5 माइनस 5। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x बाय 6, यानी कि यहाँ से 7x बाय 6 में से x माइनस करेंगे तो हो जाएगा x बाय 6 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 30। अब यहाँ से हम a, b, c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू थी 5x बाय 6 प्लस 5, यानी कि अगर x की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा। 5 इंटू 5 प्लस 25, 25 प्लस 5 30। B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 प्लस 2 यानी कि 32। और हमारे पास C की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 4 यानी कि 26। और D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 बाय 6 यानी कि 5, 7 5 35, 35 प्लस 5 40। तो हमारे पास A, B और C, D की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन ही बहुत ही लेंथी था। चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ A एंड C आफ्टर 5 ईयर्स। तो A और C की हमारे पास एज दी हुई है 30 और 26। तो 30 प्लस 26 बाय 2 प्लस 5, तो 30 और 26 हो जाएगा 56, 56 बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 28, 28 में से 5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 33, यानी कि हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ डी एंड एवरेज ऑफ सी आफ्टर 2 ईयर्स एंड ए बिफोर 3 ईयर्स। इसका एवरेज पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी की वैल्यू है, हमारे पास डी की वैल्यू है 40, ए की है 30, बी की है 32। तो ये हो जाएगा 40 माइनस
26 प्लस 2 28, 28 प्लस 30 58, 58 माइनस 3 55, 55/2 इज इक्वल टू 40 माइनस 55/2 जाएगा हमारा 27.5 यानी कि 12.5 ईयर्स, यानी कि हमारा डी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है IBPS क्लर्क मीन्स 2018 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू हिज सन इज 4:1। फादर और सन की एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:1। तो अगर हम सन की एज को x मान लेते हैं तो फादर की एज आ जाएगी 4x। आगे हमें दिया हुआ है आफ्टर 12 ईयर्स मदर्स एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। 12 साल के बाद मदर की एज 12 साल के बाद जो है सन की एज से डबल हो जाती है, यानी कि x प्लस 12। इस यहाँ से हम मदर्स की एज निकाल लेंगे। 2x प्लस 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। तो मदर की एज आ गई 2x प्लस 12। आगे हमसे दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड मदर्स एज वॉज नॉट मोर देन 24 ईयर्स ओल्ड। मतलब तो फिर चाइल्ड के बर्थ के समय मदर की एज हो जाएगी 2x प्लस 12 माइनस x, यानी कि x प्लस 12 ईयर्स। तो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 12 ईयर्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मदर की एज है वो 24 से ज़्यादा नहीं थी, मतलब या तो 24 थी या तो 24 से कम थी। इसका मतलब मदर की एज x प्लस 12 जो है या तो 24 से कम होगी या बराबर होगी। तो यहाँ से हमारा x जो है 12 से कम या 12 के बराबर होगा। और आगे हमें पूछा गया है फाइंड द पॉसिबल एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ मदर। हमें जो है फादर और मदर के बीच का रेशियो निकालना है, पॉसिबल रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रेशियो मिस हो गया है। तो फिर फादर का जो प्रेजेंट एज है वो है 4x और मदर का प्रेजेंट एज है हमारे पास 2x प्लस 12। यहाँ से हम 2 कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 6। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है 12 या उससे कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो जाएगी हमारे पास, तो फिर हमारा रेशियो हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 यानी कि 24/18 यानी कि 4/3। तो हमारा रेशियो का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4/3 हो सकता है। और अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम तो हम 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है ना। प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 0 जो है पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम हम 1 रखेंगे। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 और 1 प्लस 6 यानी कि 7। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 2/7 होगी। तो इसका मतलब जो फादर और मदर का जो रेशियो है वो 2/7 से 4/3 होगा, इन दोनों के बीच ही होगा। और 4/3 से ना ही ज़्यादा होगा ना ही 2/7 से कम होगा। तो इन दोनों के बीच जो भी वैल्यू आ सकती है वो सभी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो हमारा जो है पहला है 3/2। तो 3/2 की वैल्यू 1.5 होती है और 4/3 की वैल्यू 1.33 होती है। तो इसका मतलब
पहला जो वैल्यू है वो 4/3 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला जो है 6:5 यानी कि 1/2, ये जो है 1.33 से छोटा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। उसके बाद है 5:3, 5:3 यानी कि 1.66, ये भी 1.33 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और 4/3 के बराबर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। और 5:4 हमारा होता है 1.25, तो 1.25 भी छोटा है, इसका मतलब 5:4 भी पॉसिबल है। तो हमारे आंसर हैं 4, 5 और सेकंड, यानी कि हमारा ए ऑप्शन में हमें तीनों वैल्यूज पॉसिबल मिल रही हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप खुद से जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ है अमित प्रेजेंट एज इज 75% ऑफ बिनी's प्रेजेंट एज, यानी अमित और बिनी के प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा। बिनी का प्रेजेंट एज अगर हम 4 मानते हैं, तो अमित का प्रेजेंट एज 75% कम यानी कि 3 हो जाएगा। और आगे हमें दिया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ चिंटू इज 5/8 ऑफ बिनी's प्रेजेंट एज। तो चिंटू है वो, उसकी बिनू से प्रेजेंट एज 5/8 है, यानी कि इन दोनों का एज रेशियो 5:8 है। अब यहाँ से हम बिनी का एज दोनों में कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 6:8। अब यहाँ पे बिनी की एज दोनों जगह कॉमन हो गई। अब हमें आगे दिया हुआ है डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ चिंटू एंड बिनी एज, चिंटू और बिनी की एज का जो डिफरेंस है यानी कि 3 यूनिट्स, एंड डिफरेंस ऑफ बिनी एंड अमित्स एज, बिनी और अमित के एज का बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट का वैल्यू यानी कि 1 यूनिट, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 ईयर्स। देन फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज 2 ईयर्स लेटर, यानी कि हमें इन तीनों का एवरेज एज निकालना है 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद इन तीनों का एवरेज एज आएगा। हम तीनों यूनिट को प्लस कर देंगे, 6, 8 और 5 को, तो हमारे पास आएगा 6, 8 + 5 डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें 2 साल बाद पूछी गई है, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 8 14, 14 + 5 19, यानी कि 19 बाय यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, 19 × 2 + 2 यानी कि 38 + 2 यानी कि 40 ईयर्स। तो हमारा एवरेज आ गया 40 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ है एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी, सी एंड डी इज 27.5 ईयर्स, यानी कि ए + बी + सी + डी, इनका एवरेज एज है 27.5 ईयर्स। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एज आ जाएगी, यानी कि 27.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 4 गुना यानी 100, और 2.5 का 4 गुना यानी कि 10, 100 + 10 यानी कि 110 ईयर्स।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी टुगेदर। हमें बी और सी का प्रेजेंट एज निकालना है। इफ 5 years ago average age of A and D together is greater by 1 year than average age of B and C together, यानी कि A और D का एवरेज एज 5 साल पहले जो है B और C के एवरेज एज से एक साल बड़ा है, यानी कि B प्लस सी बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा A प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डी इज इक्वल टू, इसको हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो गया B प्लस सी प्लस इधर 2 और 5 इधर होकर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10, यानी कि हमारा A प्लस डी जो है B प्लस सी से 12 ईयर्स ज़्यादा है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें B प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो A प्लस डी प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 110 ईयर्स। तो ए प्लस डी की जगह हम लिखेंगे B प्लस सी प्लस B प्लस सी प्लस 12 इज इक्वल टू 110 टू B प्लस सी इज इक्वल टू 110 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 98। तो B प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 98/2 यानी कि 49। तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड हिज वाइफ इज 10:9 ईयर्स, यानी मोहित और उनकी वाइफ का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 10:9। और उसके बाद दिया हुआ है 3 years अगो रेशियो ऑफ मोहित्स वाइफ एंड हिज सन इज 8:1, यानी कि 3 years अगो मोहित की वाइफ का एज और उनके सन का एज, उनकी वाइफ और सन का एज हमें दिया हुआ है 8:1 3 years अगो। तो हमें पूछा गया कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ फैमिली 9 years अगो इफ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड हिज सन इज 5:1। जो मोहित और उनके सन का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 5:1। तो यहाँ से हम मोहित का रेशियो कॉमन कर लेंगे, 10 और 5 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा सेकंड रेशियो हो जाएगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10:2। तो यहाँ से हम मोहित, उनकी वाइफ और सन का रेशियो निकाल लेंगे 10:9:2। अब हमें दिया हुआ है कि मोहित की वाइफ और उनके सन का रेशियो 3 years अगो 8:1 था और अभी प्रेजेंट में उनका एज का रेशियो है 9:2। तो हम देखते हैं कि 3 years में दोनों की एज में 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 years। तो यहाँ से मोहित के सन की एज हो जाएगी 2 × 3 यानी कि 6 years। हमें कैलकुलेट करना है फैमिली की एवरेज एज 9 years अगो। इसका मतलब 9 years पहले उनका सन हुआ ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें एवरेज एज के लिए मोहित का एज और उनकी वाइफ का एज, उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मोहित का एज हो जाएगा 10 × 3 प्लस उनकी वाइफ का एज हो जाएगा 9 × 3 और इसका एवरेज डिवाइड बाय 2। और इसमें हमें 9 years पहले करना है तो हम इसमें टोटल 9 माइनस कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू आ जाएगा 10 × 3 यानी कि 30 प्लस 9 3 27 डिवाइड बाय 2 -9, यानी कि 57 का डिवाइडेड बाय 2
56 का हाफ होता है 28, और 28 में हाफ ज़्यादा यानी कि 28.5, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.5 ईयर्स, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 19.5 ईयर्स। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, इफ 10 years आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, देन यू वुड गेट 12 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन सैंडी। यानी कि रैंडी की एज में से अगर हम 10 ईयर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें सैंडी की एज से 12 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि सैंडी की एज से 12 टाइम्स ज़्यादा उसकी एज हो जाती है। और हमें आगे दिया हुआ है सैंडी इज 19 ईयर्स यंगर टू सुंदर हुज एज इज 24, और हमें दिया है कि सैंडी की जो एज है सुंदर से 19 ईयर्स कम है, यानी कि सुंदर की एज 24 है तो उसमें से 19 ईयर्स कम, यानी कि 5 ईयर्स। तो यहाँ से हमें सैंडी की एज आ गई, तो हमें यहाँ पे सैंडी की एज पुट कर देंगे तो हमें रैंडी की एज मिल जाएगी। रैंडी की एज हो जाएगी 12 × 5 + 10, यानी कि 60 + 10, यानी कि 70 ईयर्स। तो हमारे पास क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई 70 ईयर्स। आगे हमें सेकंड क्वांटिटी दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पर्सन इन द ग्रुप, इफ एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 14 पर्सन इज 27 ईयर्स 9 मंथ्स। यानी कि हमें 14 लोगों का एवरेज एज दिया हुआ है 27 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो हम 9 मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है हमारे पास एवरेज एज आ जाएगा, और इसको अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एज आ जाएगा। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 27, ये जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और ये 4, तो 27 × 4 हो जाता है 108, प्लस उसमें 3 ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे और इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 111 डिवाइडेड बाय 4 × 14, टोटल एज हो जाएगी हमारी इतनी। उसके बाद 2 पर्सन उसमें से छोड़ के चले जाते हैं जो कि दोनों 42 ईयर्स ओल्ड हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग पर्सन का एवरेज निकालने के लिए 27 + 3/4 × 14 माइनस 42 को हमें 2 बार घटाना है, यानी कि 42 × 2, तो इसको टोटल को डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग पर्सन यानी कि 12 से। अब हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, पहले हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे और यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे और इसको भी हम 6 से कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 14 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब हम इसको और लिख सकते हैं 9 × 7 = 63, 63/2 माइनस 14 प्लस 7/4, 7/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7/8, और इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 63 में से 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7/8। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49 हाफ हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस हाफ बच जाएगा, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में 4 + 7 यानी कि 13, तो ये हो जाएगा 25 + 1 + 3/8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25 + 3/8, यानी कि 25.375 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। और हम देखेंगे कि ये जो है क्वांटिटी 2 की वैल्यू 25.375 क्वांटिटी 1 से छोटी है। हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि अगर क्वांटिटी 2 की वैल्यू 27 ईयर से कम होने वाली है तो ये क्वांटिटी 1 से हमेशा कम ही होगी, इसलिए क्वांटिटी 1 हमेशा बड़ा रहेगा क्वांटिटी 2 से, यानी कि हमारा ए ऑप्शन।
चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ वीर एंड सौरभ इज 3:4 and between present age of Devraj and Gopal is 2:3. If sum of present age of Veer, Saurabh, Devraj and Gopal is 128, यानी हमें चारों का सम दिया हुआ है 128, and ratio between sum of age of Veer and Saurabh to sum of Devraj and Gopal is 63:65, यानी कि वीर और सौरभ का रेशियो देवराज और गोपाल से हमें दिया हुआ है 63:65 और हमें इन चारों का सम भी दिया हुआ है जो कि है 128। इसका मतलब हम 128 को 63 और 65 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वीर और सौरभ की एज आ जाएगी 63 और देवराज और गोपाल की एज आ जाएगी 65। तो हमारे पास वीर और सौरभ की आ गई 63 और देवराज और गोपाल की आ गई 65। तो हमारे पास देवराज और गोपाल के एज का सम आ गया 65 और वीर और सौरभ के एज का सम आ गया 63 और हमें दिया हुआ है कि वीर और सौरभ के एज का जो एज है उनका रेशियो 3:4 है। तो हम इसे 3:4 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/7 × 63 वीर के एज के लिए और सौरभ के लिए 4/7 × 63। ये हो जाएगा, इस 7 9 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 9 × 3 27 और 4 × 9 हमारे पास हो जाएगा 36। और उसी प्रकार हम देवराज और गोपाल की एज को जो कि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 2:3 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, देवराज की एज हो जाएगी 2/5 × 65 और यहाँ गोपाल की एज हो जाएगी 3/5 × 65। इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 13। तो हमारे पास 13 2 26 देवराज की एज और गोपाल की एज हो जाएगी 13 × 3 39। तो हमारे पास देवराज और गोपाल की जाएगी 26 और 39। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ वीर एंड गोपाल आफ्टर एज ईयर्स। तो हमें वीर और गोपाल का एज का सम निकालना है आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद दोनों की एज 8 से बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल 16 से बढ़ जाएगी। तो वीर की एज है हमारे पास 27 और गोपाल की एज है 39। इसमें हम 8 और 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 9 16 और 16 + 6 12। तो 12 को हम कैरी लेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 2 हमारे पास हो जाएगा 8, यानी हमारे पास सब एज का सम आ गया 82, यानी कि हमारा ई ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ है रवि एंड स्नेहा गॉट मैरिड 10 years ago and at that time ratio of their age was in the ratio 5:4. Ratio of present age of Ravi and Sneha is 7:6। तो हमें रवि और स्नेहा की एज का रेशियो दिया हुआ है 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो था 5:4 और अभी प्रेजेंट में उनका एज का रेशियो है 7:6। तो हम देख सकते हैं कि 10 साल में उन दोनों की एज में 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया।
तो जो 2 यूनिट का डिफरेंस है इसकी वैल्यू 10 ईयर्स हो जाएगी। और अभी हमें आगे बोला गया है कि आफ्टर मैरिज दे हैड 7 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अ ट्रिपलेट एंड अ ट्विन। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ट्रिपलेट ट्विन 6th and 7th चाइल्ड इज 4:3:2। इसका मतलब 10 साल में उनके 7 बच्चे हुए और उनकी एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3:2। उसके बाद हमें बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट टोटल एज ऑफ द फैमिली। यानी कि फैमिली की जो प्रेजेंट टोटल एज है उसकी हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर फैमिली की पॉसिबल एज लार्जेस्ट होने के लिए हमें जो ट्रिपलेट की एज है उसको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो अगर उनकी शादी को अगर 10 साल हो गए हैं और उनके बच्चे का रेशियो 4:3:2 है, 2:1 है, तो ट्रिपलेट का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए हम यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर को 2 रखते हैं, अगर हम इस सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्रिपलेट का जो एज है पर ट्रिपलेट का उनका एज 8 ईयर्स हो जाएगा। और हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 ले सकते क्योंकि ऐसे में ट्रिपलेट की एज 12 ईयर्स हो जाएगी और ये 10 से बड़ा हो जाएगा जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए हम जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे जो फैमिली की जो लार्जेस्ट एज है वो हो जाएगी, यहाँ पे रवि और स्नेहा की एज हो जाएगी 7 + 6, इसको 2 से डिवाइड करके इंटू 10 प्लस ट्रिपलेट की एज हो जाएगी 4 × 2 × 3 प्लस 3 × 2, ट्विंस की एज हो जाएगी 3 × 2 और 2 ट्विन है तो उनके लिए ×2 प्लस 2 × 2, 6 चाइल्ड के लिए 2 × 2 और 7 चाइल्ड के लिए 1 × 2। तो इसका टोटल हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5, 7 से 13 और 13 × 3 65, 65 प्लस 4 × 2 8, 8 3 24, 24 प्लस 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 प्लस 4 16 और 16 और 2 18। तो इसे हम ऐड करेंगे 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 में हम 6 + 1 7 और 7 + 2 9, 9 + 1 108 107। यानी कि हमारा फैमिली की जो लार्जेस्ट एज है वो हो जाएगी 107, यानी कि बी ऑप्शन। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है प्रेजेंटली यश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन। तो अगर हम अमन की एज को x मान लेते हैं तो हमारे पास यश की एज हो जाएगी 2x। और हमें आगे दिया हुआ है आसिफ इज 6 ईयर ओल्डर देन यश, यानी कि आसिफ जो है यश से 6 ईयर बड़ा है। तो आसिफ की एज हो जाएगी 2x + 6। और आगे हमें दिया हुआ है इफ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ टू प्रेजेंट एज ऑफ आयुष इज 13:6, यानी कि आसिफ और आयुष की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 13:16। अब हमें आसिफ का एज पता है तो यहाँ से हम आयुष की एज निकाल लेंगे। तो आयुष का एज हो जाएगा 16 × 13 और आसिफ की एज दिया हुआ है 2x + 6, यानी कि × 2x + 6। फिर आगे दिया है कि 6 ईयर्स अगो एवरेज एज ऑफ अमन एंड आसिफ इज 12 ईयर्स, यानी कि 6 साल पहले अमन और आसिफ का जो एवरेज एज, यानी अमन का एज है x और आसिफ की एज है 2x + 6। इनका एवरेज एज, तो इनकी एवरेज एज 6 साल पहले 12 ईयर्स थी। तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट हो जाएगी इनकी 12 + 6,
तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2x यानी कि 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 यानी कि 18, 18 इंटू 2 यानी कि 36। तो हमारे पास यहाँ से x हो जाएगा 36 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30 बाय 3 इज इक्वल टू 10 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब हमसे पूछा गया है देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आयुष एंड आसिफ। आयुष और आसिफ की प्रेजेंट एज, हमारे पास आयुष की प्रेजेंट एज आएगी 16 इंटू 13 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 यानी 26, 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 32। आयुष की प्रेजेंट एज आ गई 32। तो 32 प्लस आसिफ की जो प्रेजेंट एज है 2x प्लस 6 यानी कि 26। ये जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ एज ऑफ अमन एंड यश। अमन की एज है x यानी कि 10 ईयर्स और यश की है 2x यानी कि 20 ईयर्स। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 30। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 580 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 128, तो 9 से कैंसिल होगा, उसके बाद 10 बचा तो ये 3 से और 1/3 यानी कि 193 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया यानी कि ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन खत्म हुआ। अगर आपको इस सेशन में कुछ सीखने मिला और आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।